आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिन्हें जुडिशरी के एग्ज़ाम में सन 2020 में पूछे गए थे। एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम में और एमपी एडीजी के एग्ज़ाम में और एमपी एडीपीओ के एग्ज़ाम में सन 2020 में इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया था। आगे भी रिपीट किया जा सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, आईपीसी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होगा। ए ऑप्शन बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, बी व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला, सी ऑप्शन अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, डी ऑप्शन सदोष अवरोध करने के आशय से किया गया हमला। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 19 के अनुसार कौन व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है। इसका जो ए ऑप्शन है, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन न्यायाधीश नहीं होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, अम्ल का प्रयोग कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना आईपीसी की किस धारा में दंडनीय है। ए ऑप्शन है धारा 336 ए, बी ऑप्शन 336 बी, सी ऑप्शन 326 ए, डी ऑप्शन 326 बी। इसका जो सी ऑप्शन है धारा 326 ए, अम्ल का उपयोग कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने से है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की पीठ से आईपीसी की धारा 300 तृतीय के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किया है। इसका जो ए ऑप्शन है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1958 के मामले में, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं है, बी डूब गया। ए ने कौन सा अपराध किया है। ए ऑप्शन लापरवाही का अपराध, बी ऑप्शन आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध, सी ऑप्शन आपराधिक मानववध जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, डी ऑप्शन कोई अपराध नहीं। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 410 एवं 412 का आपराधिक तत्व किस संबंध में है। ए ऑप्शन स्थान, बी समय, सी व्यक्ति, डी चोरी की संपत्ति पर कब्जा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, अपराध वह कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह किसने कहा था। इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, स्टीफन ने कहा था। इसके बाद अगला पूछा गया, इनमें से कौन सा आपराधिक षड्यंत्र के
अपराध का तत्व नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है, सहमति के अग्रसरण में बाह्य कृत्य किया जाना सदैव आवश्यक है, चाहे सहमति किसी अपराध को कारित करने के लिए हो। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, ए एवं सी के बीच भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद है। सी भूमि पर खेती करने के लिए कुआं खोदता है, परंतु ए भूमि पर जबरन प्रवेश करता है और कुएं को क्षति कारित करता है। ए ने अपराध किया है। ए ने अपराध, ए ऑप्शन है आपराधिक अत्याचार का, बी ऑप्शन दृष्टि, सी आपराधिक बल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, दृष्टि। दृष्टि को आईपीसी की धारा 425 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगला पूछा गया, इनमें से कौन सा धारा आईपीसी के तहत सामान्य आशय पद का अर्थ नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा। जो अपराध कारित किया गया है उसी अपराध को आवश्यकता करने का दुराशय, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, आईपीसी की धारा 34 व धारा 149 में अंतर है। ए ऑप्शन है, जहां कहीं भी धारा 34 है वहां कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये तो बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन, धारा 149 साक्ष्य का एक नियम है। धारा 149 साक्ष्य का नियम नहीं है, धारा 34 साक्ष्य का नियम है। ये भी बिल्कुल गलत। इसके बाद सी ऑप्शन, धारा 34 के लिए कार्य में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, जबकि धारा 149 के लिए विधि विरुद्ध सभा का निष्क्रिय सदस्य होना ही पर्याप्त है। यह बिल्कुल सही है। चौथा भी बिल्कुल गलत है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, एमपी सिविल जज 2020 में इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे आईपीसी से। आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको हर वर्ष जुडिशरी के एग्ज़ाम में आईपीसी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।